How people are getting job through LinkedIn without applying. Hi, I'm Preeti Mishra, your career and hiring strategist and founder of Launches Management Services. Thousands of people are applying to job every day, but the shocking part is there are many people, they are not applying for a job, but फिर भी उनको job मिल रही है. They are not applying in a portal, they are not applying LinkedIn Easy Apply, it's not any family reference, just LinkedIn. LinkedIn पे ही को यूज करके they are getting job. Why applying online is not enough? लेट्स बी ऑनेस्ट, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, दे जस्ट ओपन लिंक्डइन, वहाँ पे दे सर्च एज पर देयर प्रोफाइल, लिंक्डइन पे जाके दे जस्ट डू दैट इजी अप्लाई, नौकरी प्लेटफॉर्म पे दे जस्ट अप्लाई, और जो भी पोर्टल हैं, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं, उनके साइट पे जाके दे जस्ट अप्लाई एंड क्लोज इट एंड दे फील सेटिस्फाइड कि हमने जॉब अप्लाई कर दिया, एंड देन दे फील डिप्रेस्ड कि अब हमें जॉब नहीं मिल रही है. सो बट देर आर पीपल जो लिंक्डइन पे सिर्फ इजी अप्लाई नहीं करते हैं बट नेटवर्किंग करते हैं, दे स्किप दैट लाइन. हाउ दे स्किप दैट लाइन? अभी क्या होता है कि आपने अप्लाई किया, एक रिक्रूटर के पास थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन चले गए, तो दे डोंट हैव दैट टाइम कि हर एप्लीकेशन को वो रिव्यू कर रहे हैं और देख रहे हैं. अगर आपने उनसे नेटवर्किंग की है तो एंड यू हैव सेंट योर सीवी ऑल्सो, तो क्या होता है कि एक पर्सनलाइज टच हो जाता है, बिकॉज दे रिमेंबर योर नेम, दे कनेक्ट दैट नेम, और आपके चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू जिन लोगों ने सिर्फ इजी अप्लाई पे क्लिक किया है. नंबर 2, द नेटवर्किंग स्ट्रैटेजी. ट्रस्ट मी, लिंक्डइन इज नॉट ओनली फॉर जॉब एप्लीकेशन नाउअडेज, इट्स फॉर मोर टू बिल्ड गुड रिलेशनशिप, गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप. तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जो लिंक्डइन पे व्हेन दे आर एक्टिव, दे अपॉर्चुनिटी किसी से जॉब के लिए मांगने से पहले दे इंगेज विद रिक्रूटर्स, दे इंगेज विद हायरिंग मैनेजर, दे इंगेज इन देयर इंडस्ट्री, जो भी उनकी प्रोफाइल है, रिक्वायरमेंट है, उस के पोस्ट पे वो लोग कनेक्ट होते हैं. बिफोर आस्किंग एनी अपॉर्चुनिटी वो एक अपना प्लेटफॉर्म रेडी करके रखते हैं, और जैसे ही उनको लगता है कि अब हमें, क्योंकि बिकॉज इट्स नॉट अ वन डे थिंग कि एक दिन में आपने कुछ किया और वो चीज़ हो गई, तो इट्स अ प्रोसेस, यू नीड टू डू इट कंटिन्यूअसली. तो आप अगर ये सारा प्लेटफॉर्म पहले से बना के रखेंगे एंड द मोमेंट यू आर लुकिंग फॉर जॉब, तो आपके सारे इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं वो आपसे कनेक्टेड होंगे, हायरिंग मैनेजर आपके साथ कनेक्टेड होंगे. देन यू कैन डिस्कस विद देम दैट यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, यू आर एक्सप्लोरिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इज देयर एनीथिंग दैट वो किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या बात कर सकते हैं, तो आपके चांसेस इम्प्रूव होते हैं वहाँ पे. नंबर 3 है कमेंट स्ट्रेटजी. बहुत बार क्या होता है कि इवन दिस हैपन विद मी बिकॉज आई एम इनटू रिक्रूटमेंट, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ भी पोस्ट करते हैं या कोई भी कोई पोस्ट कर रहा है, उस पोस्ट पे अगर कोई एक एक्टिव एम्प्लॉय है, एक्टिव एक लिंक्डइन यूजर है, वो उस पे कमेंट करते रहते हैं, तो क्या होता है कि वो नाम ऑटोमेटिकली बार बार आता रहता है. तो जब भी अगर कोई पोस्ट हो रहा है, वो आपके इंडस्ट्री का हो रहा है, आपके सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर हमने एक कमेंट करना है, और वो कमेंट आप एक, ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन एक कमेंट करेंगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छा है, मेरा हो जाएगा इससे. नो, इट डजंट वर्क लाइक दिस. आपको कंटिन्यूअसली वो चीज़ करनी पड़ेगी. तो आप जैसे ही कमेंट करेंगे, और कमेंट में भी ऐसे कमेंट नहीं करना है, ओ नाइस नाइस पोस्ट, ऐसा कमेंट नहीं है. राइट समथिंग इंगेजिंग, पुट आउट योर व्यूज, आप क्या उस बारे में सोचते हैं, आप कहाँ पर रिलेट करते हैं, या आपका क्या ओपिनियन है उस चीज़ के बारे में. एक लाइन, दो लाइन आप वहाँ पे लिखो. तो जैसे ही आप कमेंट करते रहोगे रेगुलर रेगुलर, तो क्या होता है कि रिक्रूटर भी वहाँ पर प्लेटफॉर्म में है, या रिक्रूटर के किसी पोस्ट पे आपने डाल रखा है, तो वो नाम उनके दिमाग में रजिस्टर होना शुरू हो जाता है. तो सपोज करो मेरे पास अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आई जो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, ये अच्छा एक एक कैंडिडेट है जो उसने पोस्ट किया था, उसने उस दिन कमेंट किया था, तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रजिस्टर रहता है, एंड देन वी कैन रिलेट, और उसके बाद हम खुद ही उनको अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ ये वाली हमारे पास ओपनिंग है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी, और यू कैन आस्क, बिकॉज आपने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म अपना बना रखा है, तो यू कैन आस्क देम. नंबर 4 पॉइंट है पर्सनल ब्रांडिंग, जहाँ पर हम मैक्सिमम लोग जहाँ पर लैक करते हैं. योर लिंक्डइन इज नॉट लाइक योर रिज्यूमे, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने कुछ एक दो चीज उसमें लिखी हैं, उससे पता चलना चाहिए हु यू आर, व्हाट यू डू, व्हाट वैल्यू यू कैन ऐड, ये क्लैरिटी पूरी उसमें होनी चाहिए आपके पूरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे. अब छोटा सा एग्जांपल एक मैं इसको ब्रेक करके अगर बताऊं, तो अगर आपके प्रोफाइल सेक्शन में आपने लिखा है कि हेडलाइन में आपको जो लिखना होता है, वो हेडलाइन में अगर आपने लिखा है सीकिंग अपॉर्चुनिटीज, वो बहुत गलत है, बिकॉज इट डजंट शो एनीथिंग. इन प्लेस ऑफ सीकिंग अपॉर्चुनिटी आप ये लाइन लिख सकते हो, लेट्स से बीसीए किसी ने कर रखा है, बीसीए ग्रेजुएट, पाइथन एंड मेकिंग प्रोजेक्ट्स इन एआई,
ऐसा कुछ लाइन आप ऐसा लिखें जिससे पता चले कि अच्छा ठीक है, ये पर्टिकुलर बंदा है और ये चीजें इसने कर रखी है, ये इसकी क्वालिफिकेशन है, विच रिलेट मोर विद योर पर्सनैलिटी। नंबर 5 है कोल्ड मैसेजिंग। कोल्ड मैसेजिंग एक्चुअली वर्क्स। कोल्ड मैसेजिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे किसी को उठाओ और उसको लिख दो कि सर प्लीज गिव मी अ जॉब, मैम आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, वो इमीडिएटली इग्नोर हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा क्लैरिटी से बोलना पड़ेगा। आपको आप मेंशन करो, हाय प्रीति, आई हैव सीन दैट यू पोस्टेड दिस जॉब, इफ एंड आई एम लुकिंग फॉर दिस सिमिलर अपॉर्चुनिटी, आई हैव दिस स्किल। कुछ तो डिटेल लिखो उस चीज़ में अपना। अगर आप सीधे ही मेंशन करके लिख दोगे कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो वो वैसे ही इग्नोर हो जाएगा। तो कोल्ड मैसेजिंग एक्चुअली इट वर्क्स, बट आपको कंटिन्यूस एफर्ट लगाते रहने पड़ेंगे, कंटिन्यूस करते रहना पड़ेगा। देर आर मल्टीपल मैनी मोर पॉइंट्स आर देयर जो लिंक्डइन को हम यूज़ कर सकते हैं, हम हमारे प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से वो वैल्यू ऐड कर सकता है। सो बट वी कैन नॉट रिकॉर्ड एवरीथिंग इन वन वीडियो, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक सच कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।